तो बंगाल चुनाव के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, लेकिन बंगाल में जो दंगा भड़का है इस पंचायत चुनाव को लेकर के ये काफी निंदनीय है। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बंगाल पंचायत चुनाव में अपनी खाता खोल दी है और एआईएमआईएम की नुमाइंदगी खड़ी हो गई है बंगाल पंचायत चुनाव में। लेकिन दोस्तों बता दें कि अब बीजेपी वालों की तरफ से राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार उठती जा रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। बता दें कि बढ़त के बारे में बात करें तो टीएमसी सबसे ज्यादा सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी और कांग्रेस उसके पीछे जरूर है, लेकिन दोनों मिलाकर के बीजेपी और कांग्रेस मिलाकर के भी टीएमसी के मुकाबले में नहीं सीटें ला पा रही है। और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम जो है अपनी वजूद दर्शा दी है। उत्तर दिनाजपुर की बात हम करें, बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला में जो किशनगंज और सीमांचल से सटे जिला है, उस जिला में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। खबर बता दें आपको दोस्तों कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में अपनी नुमाइंदगी खड़ी कर दी और उनके उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। वो अलग बात है कि पंचायती चुनाव जीते हैं, छोटे चुनाव जीते, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चुनाव को जीत हासिल किया। खासतौर से बता दें कि बंगाल में कोई भी चुनाव जब होता है तो वो काफी बड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से टकराव होते हैं, पहले सीपीएम और टीएमसी के बीच, कांग्रेस सीपीएम टीएमसी के बीच में कड़ा टकराव और मुकाबला होता था, यानी युद्ध होता था। इलेक्शन की बात हम नहीं कर रहे, इलेक्शन से हट करके, वोटिंग से हट करके कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ मजबूती के साथ जंग करते थे, एक दूसरे के जान के खून के प्यासे हो जाते थे। लेकिन अब टीएमसी और बीजेपी आपस में टकरती रहती है। इस चुनाव में 40 लोगों की जान गई है। दोस्तों काफी हैरत वाली खबर है कि टीएमसी के राज्य में यानी ममता बनर्जी के राज्य बंगाल में पंचायत चुनाव में 40 लोगों की जान चली गई है। इस चुनाव में यह बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। और आज भी बीजेपी के एक कार्यकर्ता का हत्या कर दिया गया है। तो दोस्तों मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी खड़ी हो चुकी है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब बीजेपी वालों की तरफ से जबरदस्त मांगे उठ रही है कि बंगाल में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और टीएमसी के मुंह को बंद किया जाए, टीएमसी के गुंडों को छूट न दिया जाए। टीएमसी जो है गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं। ये बातें अब टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से उठना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों बताया कि टीएमसी इन हालात और इस युद्ध के बीच में, कुछ लोग कह रहे हैं कि टीएमसी डरा करके, धमका करके, सब कुछ करने के बाद टीएमसी जो है बहुमत लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही टीएमसी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि जहां केंद्रीय बल तैनात हुआ था, केंद्रीय सशस्त्र बल था और चुनाव आयोग की तरफ से, केंद्र की तरफ से जो मंगाई गई टीम थी, उन लोगों के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया है तो इसमें कोई भी घोटाले की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों पुलिस प्रशासन जो है वो नाकाम रही है इन सारे मामलात को सुलझाने में। खबर यह है कि पुलिस प्रशासन जो है पूरी कोशिश की कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, बनाए रखा जाए, लेकिन दोस्तों सफलता नहीं मिली पुलिस प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करने में। और अन्यथा यह हुआ कि बंगाल जो है एक पंचायत चुनाव में इतने लोगों की हत्या कर दी जाती है। बता दें इससे पहले उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है, उस प्रदेश में भी नगर निकाय के चुनाव हुए या पंचायत के चुनाव हुए तो इस तरीके के मामला क्रिएट नहीं हुए। उससे पहले बिहार में भी पंचायती राज के चुनाव हुए, नगर निकाय के चुनाव हुए, लेकिन इस तरीके की घटना जो बिहार सटे बंगाल से, झारखंड, उड़ीसा, बिहार ये सटे हुए राज्य हैं, लेकिन वहां इन सारे घटना नहीं होते हैं। जिस तरीके की घटना बंगाल में चुनाव को लेकर के एक दूसरे के खिलाफ नफरत लेकर के चलते हैं और अन्यथा यह होता है कि एक दूसरे के कार्यकर्ता की जान चली जाती है। बम जो है सबसे ज्यादा बंगाल में मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, गोली बारूद जो है वो सारी चीजें बंगाल चुनाव में बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को अलग अलग जगह से मिलती रहती है। तो दोस्तों फिलहाल अपडेट यह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो खाता खोल चुकी है बंगाल पंचायत चुनाव में और टीएमसी बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस मिलाकर के भी टीएमसी के बराबर नहीं जा रही है। लेकिन बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं है, सियासत का अलग रंग रूप देखने को मिल रहा है बंगाल में। अब देखने वाली बात यहां ये हो जाती है कि इस लॉ एंड ऑर्डर को कितना मेंटेनेंस कर पाएंगी बंगाल के टीएमसी सरकार, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और बीजेपी के जो जिम्मेदारान है उनके तरफ से बराबर ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है संविधान के जो हवाला दे रहे हैं उसके जरिए राष्ट्रपति शासन को लागू कर दे बंगाल में और सरकार जो है उसको बर्खास्त कर दे। उनका क्या प्रक्रिया और क्या रूल होता है वो तो समय पर जब अगर ऐसा कोई मामला होगा तो उस हिसाब से दोनों पार्टी या फिर जो संविधानिक मूल रूप है उस हिसाब से बंगाल में काम होगा। लेकिन हर चुनाव में बंगाल में
दंगा फसाद और कत्ले आम जो है बहुत देखने को मिलता है, खून खराबा बहुत ज़्यादा होता है बंगाल में दोस्तों। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताइए। मुस्लिम जो लोगों का काम करती है, मजलूमों का काम करती है और हर धर्म के लोगों का काम करती है, उस पर जो उंगली उठाती है। इन लोगों का काम यही है कि लोगों को जो है बी टीम सी टीम बोल करके इन लोगों को जो है कमज़ोर किया जाए, लेकिन हम कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। आप बी टीम बोले, सी टीम बोले, डी टीम बोले। लोग मोदी जी के हाथ को मजबूत कर रहे थे 2020 में। बिल्कुल, ये लोग 2020 में भी जो है मोदी जी के हाथ को मजबूत किए। और नीतीश जी का जो पलटू राम वो तो जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि लालू यादव खुद कहा था, तेजस्वी यादव ने खुद कहा था पलटू राम। आज लंबी लंबी बातें कर रहे हैं मुजाहिद साहब के पलटू राम सुलेमान ने कहा है। अरे पहले लालू यादव से पूछो कि पलटू राम क्यों कहते आप, पहले तेजस्वी यादव से पूछो कि पलटू राम क्यों कहते आप, उसके बाद सुलेमान से पूछना। अरे पलटू राम नहीं है तो क्या है? एक बार बीजेपी जो डिफरेंट आइडियोलॉजी का है, देखिए उसके आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और यही आइडियोलॉजी जो है ये राजद का और जेडीयू का है। लेकिन राजद जेडीयू वाले जो है और जेडीयू वाले जो है कभी बीजेपी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं और कभी फिर कांग्रेस की आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं। ये दोगला नीति कब तक चलेगी? ये ड्युअल पॉलिसी कब तक चलेगी? ये बिल्कुल गलत है। ये लोग आइए वोट बैंक समझ के रखे हैं। ये धरना जो आप नाम वाले रखे हैं किस वजह से रखे? देखिए, ये धरना जो है बिहार के शिक्षकों को इंसाफ दिलाने के लिए है। जितने बिहार के अभ्यर्थी हैं और जितने एस्पिरेंट्स हैं, जो बेचारे रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं कि हमें जो अच्छी नौकरी मिले, हमें सम्मान वाली नौकरी मिले, हम शिक्षक बने बिहार में। तो लेकिन ये बिहार सरकार की जो नीति जो है कि बिहार में सबसे पहले तो सीटेट कराए, ठीक है, एस्टेट कराए, बीटेट कराए, बच्चे हर एग्ज़ाम दिए। अब उसके बाद बीपीएससी बोल रहे हैं कि बीपीएससी के ज़रिए से हम रिक्रूटमेंट करेंगे। अब जो है बीपीएससी करने के बाद भी अब जो है डोमिसाइल जो नीति थी अब उसको हटा दिए। तो इससे क्या होगा कि हिंदुस्तान के तमाम मुल्कों से, तमाम शहरों से और तमाम राज्यों से हमारे शिक्षक लोग आएंगे और यहाँ पर जो है आंदोलन करेंगे। इससे क्या होगा? हमारी बिहार के सीट कम हो जाएंगे। बिहार के जो शिक्षक बनने के ख्वाब देख रहे हैं उनका वो पूरा नहीं होगा, बल्कि कठिन हो जाएगा। और जब नीतीश कुमार को ये करना था, जब शिक्षा मंत्री को ये करना था, तो ये करना था पहले कि जितने अदर स्टेट हैं जो डोमिसाइल लागू किए हुए हैं, पहले उनसे बात करते आप कि आप डोमिसाइल हटाइए, मेरे स्टूडेंट वहाँ जाएंगे, वहाँ जॉब करेंगे और आपके लोग हमारे यहाँ आएंगे। आप ये दिल आप खोलते, पहले उन लोगों का दिल भी खुलवाते, तब तो ये इंसाफ की बात है ना। ये तो इंसाफ नहीं है ना, इंसाफी है बिल्कुल। क्या ये नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है इसीलिए ये ऑफर दे रहा है बाहरी स्टेट? बिल्कुल, उनका ये सुना, ये ख्वाब है, ये ख्वाब देख रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। विपक्षी एकता को एकता में जो है असदुद्दीन साहब को नहीं बुलाते हैं, AIDF के जो है वो बदरुद्दीन साहब को नहीं बुलाते हैं, बहन मायावती को नहीं बुलाते हैं, अब जो है दूसरों को बुलाते हैं। और हम लोग मुसलमानों को पार्टी को छोड़ दिए, जो दलितों की